दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में हुए हंगामे का मामला गरमाया। आप नेता आशुतोष और शाजिया को पूछताछ के लिए ले गई पुलिस। मॉडल टाउन स्थित आप के दफ्तर से आशुतोष को अपने साथ ले गई पुलिस। भारी संख्या में मौजूद थे कार्यकर्ता। आशुतोष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी भी तरीके का शोर शराबा, किसी भी तरीके का हंगामा, किसी तरीके का हड़कंप यहाँ नहीं होना चाहिए। आशुतोष ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ में सहयोग देने की बात कही। आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी को भी अपने साथ ले गई पुलिस। शाजिया इल्मी से उनके घर से पूछताछ के लिए ले गई पुलिस। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। शाजिया ने भी जांच में सहयोग करने की बात कही। कहा, लोगों ने देखी है पूरी घटना। बीजेपी दफ्तर में हंगामे पर बोली शाजिया, ये इस तरह की पहली घटना और शायद आखिरी घटना होगी। सबने देखा है कल के विजुअल्स कि मैंने वहाँ पे क्या किया और क्या हुआ। किसी ने मुझे देखा नहीं वहाँ पे कोई भी किसी तरह की मारपीट करते हुए या किसी भी तरह की बदतमीजी हमने बल्कि बर्दाश्त किया है। हम लोग जाएंगे। हम लोग ने इतने ढेर सारे आंदोलन, बल्कि 3 साल से हम लोग आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, हाथ नहीं उठाते। शाजिया ने दिल्ली पुलिस के दावे को किया खारिज। कहा, पहले हमारी तरफ से नहीं हुई पत्थरबाजी। बीजेपी दफ्तर में हुए हंगामे पर दिल्ली पुलिस सख्त। आप नेता आशुतोष, शाजिया और आनंद कुमार के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं के तहत दर्ज किया मुकदमा। दंगा फैलाने समेत कई मामले दर्ज। आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार 14 कार्यकर्ताओं को मिली जमानत। हंगामे के बाद हुई थी गिरफ्तारी। हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने 33 लोगों को हिरासत में लिया था। कुछ लोगों को आज सुबह छोड़ा गया। दिल्ली पुलिस हंगामे की फुटेज की कर रही है तफ्तीश। कहा, दोषी लोगों को कड़ी कार्रवाई मिलेगी। गुजरात में रोड शो करने पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी दफ्तर में हंगामे के लिए फिर से मांगी माफी। पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील। कि हमारे एक आध कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने शायद रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है। उसके लिए कल भी मैंने माफी मांगा था कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूँ कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है और हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध जारी। गांधीनगर में केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। रोड शो के दौरान कच्छ में मछुआरों से मिले केजरीवाल। मुंड्रा में भी गाड़ी से उतरकर लोगों से बातचीत की। गुजरात में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, मोदी के विकास के दावे झूठे। आम आदमी पार्टी की बड़ी मुसीबत। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में हुए हंगामे पर आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने तैयार की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी से 24 घंटे में मांगा जवाब। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग को अपनी रिपोर्ट के साथ दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। आपके खिलाफ आयोग की इजाजत के बिना प्रदर्शन करने का भी मामला। आपके सामने खड़ी हुई नई समस्या। सूत्रों के मुताबिक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रद्द हो सकती है आपकी मान्यता। दिल्ली पुलिस ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी अपनी रिपोर्ट। झड़प के लिए आपको ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन के लिए आपने नहीं ली थी इजाजत। आप नेता प्रशांत भूषण का बयान, हम चुनाव आयोग में दर्ज कराएंगे अपनी शिकायत। प्रशांत भूषण ने कहा, बीजेपी दफ्तर में हंगामे के दौरान 15 लोग घायल। अब तक एक भी बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी नहीं। प्रशांत भूषण ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। बीजेपी कांग्रेस पर मिली भगत का लगाया आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की आम आदमी पार्टी की शिकायत। बुधवार को बीजेपी दफ्तर में हुए हंगामे की सौंपी सीडी। बीजेपी ने कहा, आपका रवैया गुंडों की तरह। चुनाव आयोग से आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग।
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी पर नहीं लगा लगाम तो आने वाले दिनों में हो सकती है हिंसक घटनाएं। इस तरह के किसी भी गैर कानूनी चुनाव को बाधित करने वाले, वायलेंस करने वाले किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी स्तर पे हो। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने कहा, आम आदमी पार्टी चुनावी माहौल को खराब करने की कोशिश में है, विदेशी ताकतें भी उसके साथ। बीजेपी ने आप पर तिरंगे के अपमान का भी लगाया आरोप, कहा सिर्फ अराजकता फैलाना ही आपका मकसद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे आयोग के दफ्तर में, बोले आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी। इनकी पार्टी को तत्काल प्रभाव से इनकी मान्यता को देश हित में, राष्ट्र हित में समाप्त करने की हमने उस निंदा प्रस्ताव के अंदर भी जो है चर्चा की है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने हंगामे के लिए पूरी तरह आपको ठहराया जिम्मेदार, कहा सबने देखा उनका तांडव। We condemn all acts of violence and all acts of sabotaging the democratic system. बीजेपी नेता नितिन गडकरी का केजरीवाल पर वार, बोले केजरीवाल खुद कबूल चुके हैं कि वो अराजक हैं। गडकरी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की कड़ी मेहनत का केजरीवाल ने उठाया फायदा। बीजेपी नेता नितिन गडकरी का बयान, आम आदमी पार्टी को देश के संविधान में भरोसा नहीं। मोदी को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, उप विदेश मंत्री ने कहा, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए किसी भी नेता का अमेरिका में स्वागत। अमेरिकी उप विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने मोदी को लेकर पूछा गया सवाल में जवाब दिया हां में। वाराणसी सीट पर बीजेपी के अंदर का झगड़ा आया सामने, शहर में मुरली मनोहर जोशी के समर्थन में पोस्टर में दिया गया नारा, बोले काशी विश्वनाथ डॉक्टर जोशी देंगे साथ। वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी के लड़ने की अटकलें हैं, लेकिन ताजा पोस्टर विवाद के सामने आई कलह। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान की आज तक से खास बातचीत, बोले यूपीए में मेरा अपमान हुआ। रामविलास पासवान ने मोदी की जमकर तारीफ की, कहा विकास के बारे में बोलते हैं मोदी। पासवान ने एनडीए को यूपीए से बेहतर गठबंधन बताया, कहा बीजेपी के साथ जाना कठिन फैसला था। तो जब हमको आभास हुआ कि साहब पार्टी अपमानित हो रही है और जानबूझकर के समय को खींचा जा रहा है, तो जब हम लोगों को पार्टी को पूरा ये विश्वास हो गया तो पार्टी ने फैसला लिया कि नहीं, अब हम लोगों को किसी अलायंस में जाना चाहिए और भाजपा अलायंस में गए। पासवान ने कहा, मैं कल भी सेक्युलर था, आज भी सेक्युलर हूं। केंद्र के रवैये से नाराज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज अपने मंत्रियों के साथ धरने पर, केंद्र पर किसानों की अनदेखी का आरोप। केंद्र से नाराज मध्य प्रदेश सरकार ने बुलाया, स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल को बंद से दूर रखा। ये जो प्राकृतिक संकट है, ये असाधारण संकट है। आधे से ज्यादा गांव तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गई और किसानों की जिंदगी बिखर रही है। प्रदेश सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि केंद्र सरकार को भी सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। एमपी के किसानों की समस्या को लेकर सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, केंद्र पर मदद न करने का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार का बयान, बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान, केंद्र से मुआवजे की कर रहे हैं मांग। यूपी में डॉक्टर्स की हड़ताल पर सस्पेंस, आईएमए ने हड़ताल वापस लेने का किया ऐलान, लेकिन अब तक काम पर नहीं लौटे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर मुलायम का अजीब बयान, कहा पता नहीं क्यों मीडिया दे रहा है तूल, पूछा मुझे बताइए कौन मर रहा है इलाज के बिना।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का दिया था आदेश। जांच आयोग से 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जागी यूपी सरकार। कानपुर के एसएसपी को डीजीपी ऑफिस लखनऊ अटैच किया गया। हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ यूपी सरकार की सख्ती। राज्य सरकार ने लगाया था एस्मा। बिहार में लालू से हाथ मिलाने पर बोले राहुल गांधी, कहा आरजेडी से गठबंधन करना हमारी मजबूरी थी। मुंबई पहुंचे राहुल ने कबूला, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेरे स्टैंड में आया बदलाव, लेकिन मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। मुंबई में एक कार्यक्रम में राहुल के साथ दिखे कांग्रेस के दागी नेता कृपाशंकर सिंह। बुधवार को राहुल के मंच पर दिखे थे अशोक चव्हाण। मुंबई पहुंचे राहुल ने वर्सोवा में मछुआरों की लगाई चौपाल। कोली समाज के लोगों से बात की। राहुल ने काफी देर तक सुनी मछुआरों की समस्याएं। लोगों को राहुल के सामने अपनी बात रखने का मिला मौका। मशहूर अभिनेत्री मुनमुन सेन और फुटबॉलर बाईचंग भूटिया तृणमूल में शामिल, दोनों लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। दीदी से नाता जोड़ने पर बोली मुनमुन सेन, कहा अभी मुझे करना है काफी काम। The thing is not to fight and have bloodshed and to prove whether he is a better candidate or I am, or a better worker or I am. The thing is to do very good work and make the people happy. भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचंग भूटिया भी राजनीति के मैदान में उतरने को तैयार। तृणमूल की सीट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मैं कभी नहीं सोचा था इतना जल्दी मैं पॉलिटिक्स में घुसूंगा, बट ये अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू मी बाय द सीएम मिस ममता बनर्जी। सो मैं सोचा मे बी वाई नॉट फुटबॉल के लिए खेला, देश के लिए सेवा किया, सो मे बी गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड ट्राई एंड मेक अ लिटिल डिफरेंस। डीएमके ने भी सीटों के बंटवारे का किया ऐलान। तमिलनाडु में 35 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पुडुचेरी में भी डीएमके की मौजूदगी, 1 सीट पर उतारेगी उम्मीदवार। तीसरे मोर्चे से दूर होने लगी जयललिता, लेफ्ट से बातचीत बेनतीजा। सूत्रों की माने तो सीपीआई और सीपीएम ने मांगी थी 6 सीटें, जयललिता 1 से ज्यादा पर तैयार नहीं। झारखंड में जेएमएम के साथ आए कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे दिवंगत थॉमस हांसदा के बेटे राजमहल से दी सीट। दिल्ली के मुंडका में मेट्रो के आगे खुदकुशी की कोशिश, गंभीर रूप से जख्मी नौजवान।